हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अजय कुमार एके पीटीसी इस क्वेश्चन चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोगों की भारतीय संविधान संबंधी में कक्षाएं चल रही हैं और इसी संबंधी में क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, खास तौर से भारतीय संविधान संशोधन, भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसके आसपास जो क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित प्रस्तावना पर बात करेंगे। ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जानना। तो हम साथियों इस पर डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको इनके बारे में बैकग्राउंड, रूपरेखा संबंधी भी बताएंगे। क्वेश्चन बनने की प्रकृति, कहाँ से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन बनाने के पीछे कारण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो साथियों प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 42वें संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। साथियों मैं बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे क्यों पूछा जा मंतव्य के बारे में भी बताऊंगा और एक क्वेश्चन का मतलब मैं बता दूं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई थी, बहुत सी चीज़ें बाहर भी की गई थी। तो मैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो 42वें संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था, अर्थात उद्देशिका जो होती है भारतीय संविधान की, उसमें क्या जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोगों साथ बता दें, ऑप्शन है ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। तो आप लोग गेस करिएगा, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। ऑप्शन ए है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो उद्देशिका में जोड़ा गया था वह था समाजवादी पंथ निरपेक्ष। मैं बता दूं, हमने उद्देशिका में पढ़ाया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं। तो ये लाइन जो आती है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये सब जोड़ा गया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। साथियों आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? ये जो प्रस्तावना हमारा जो पंथ निरपेक्ष समाज में जोड़ा गया, उसी संबंधी एक क्वेश्चन पूछा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है राज्य धर्म का विरोध करे, ऑप्शन बी है राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे, ऑप्शन सी है राज्य व्यक्तियों के नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करे, ऑप्शन सी डी ईश्वर के अस्तित्व को न माना जाए। भाई पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है बताइए? पंथ निरपेक्ष पूछा है राज्य धर्म का विरोध करे, ये पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य संबंध राज्य जो होते, राज्य तात्पर्य सरकार के बारे में पूछ रहा है कि सरकार के संबंध में पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, इसका ऑप्शन सही है बी, राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात न करे। राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक धर्म के साथ पक्षपात न करे, अर्थात हमारे देश में विभिन्न धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म हैं, तो भाई सरकार का क्या दायित्व इन धर्मों के प्रति, ये बात क्वेश्चन कहता है। सरकार की यह दायित्व है कि सभी धर्मों के साथ समान भाव रखें, ये क्वेश्चन का मूल सारांश है। तो किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? साथियों एक बार बता दूं, संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। वर्तमान में यह मूल अधिकार न होकर एक वैधानिक अधिकार है, परंतु यह संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से संबंधित है, संशोधन किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन,
डी 52वां संविधान संशोधन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही है बी 44वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहा। जो संपत्ति का अधिकार है यह किससे संबंधित है ये पूछा गया है। आगे हम भी डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए नंबर 2 4 दल बदल पर रोक लगाता है। दल बदल कानून जो था संविधान में है यह किस संशोधन द्वारा लाया गया ये बता रहा है। आपके पास ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, बी है 52वां संविधान संशोधन, सी है 62वां संविधान संशोधन, डी है 68वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन के तहत ये दल बदल लाया गया? 52वां संविधान संशोधन के तहत ये दल बदल कानून लाया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संशोधन द्वारा? अर्थात इस क्वेश्चन तात्पर्य हमारा मताधिकार का आयु का प्रयोग करने के लिए पहले संविधान में 21 वर्ष निर्धारित था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके मताधिकार प्रयोग करने के लिए आयु 18 वर्ष कर दिया गया? आपके लिए ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, बी है 68वां संविधान संशोधन के द्वारा, सी है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, डी है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कौन सा सही है? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 1989 में। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग समझ गए? अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? आपके पास ऑप्शन है ए 17वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कैसे करिए? आपका सही ऑप्शन है डी सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 51 क के तहत। साथियों बता दूं जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर संविधान संशोधन से संबंधित हैं। आपको बता दूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को संविधान में आवश्यक समझने पर संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। उसी तहत ये प्रयोग करते हुए कुछ संशोधन किए गए थे और उसके तहत जरूरत पर घटाए और बढ़ाए जाते हैं। जो क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन पत्रों की परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि कौन से संशोधन मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो हम पहले क्वेश्चन शुरू करते। पहले संविधान जो है प्रस्तावना से संबंधित है, उद्देशिका से संबंधित है, जिसके बारे में उद्देशिका हमने डिस्कस भी किया है, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। आगे मैं बता दूँ पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य होता है सरकार का मार्ग पंथ निरपेक्ष है, वह किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगी। इससे संबंधित क्वेश्चन है। तीसरा था निम्न में से कौन सा संशोधन संपत्ति का अधिकार? मैं साथियों इस पर बता दूं संपत्ति अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ये अब एक वैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300 में है चला गया। ये एक वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। आगे क्वेश्चन था किस संशोधन द्वारा मताधिकार क्या 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? मताधिकार प्रयोग हम किस अधिनियम के तहत करते थे? ये हमारा उम्र कितना सीमा था? ये 21 वर्ष हुआ करता था, परंतु आगे चलकर 1989 में राजीव गांधी सरकार में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य से तात्पर्य होता है देश के नागरिक होने के नाते हमारा देश में क्या मूल कर्तव्य होता है और देश के लिए हमें किस तरह की भावना रखनी चाहिए, ये हमारा मूल कर्तव्य बताता है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और इससे संबंधित में आगे भी आपको डिस्कस करेंगे। आपको हमने इससे
सभी विषयों पे हम आपको डिटेल अध्ययन कराएंगे और डिस्कस भी करेंगे कि आप लोगों की तैयारियों में मदद करें, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, जिसमें हम भूगोल से संबंधित भारतीय भूगोल से क्वेश्चन लाएंगे, भारतीय इतिहास से संबंधित भी क्वेश्चन आपके समक्ष लाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंकगणित, यहाँ तक सीसेट से संबंधित भी क्वेश्चन आपके बीच उपलब्ध करवाएंगे और इससे संबंधित बेसिक जानकारी, जिसलिए आपको जानकारी हेल्पफुल करे और साथ साथ आपको परीक्षाओं में बीट करने में लिए मदद कर सके। तो साथियों, आज इतना ही क्वेश्चन हल करवाया हमने और आगे भी हल करवाएंगे और इससे संबंधित आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं साथियों। हमारे चैनल AK प्रियदर्शी एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।